क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से सभी छात्रों को शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को 1974 के आंदोलन को याद दिलाना चाहता हूं। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पूरे भारत में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का बोलबाला था। इंदिरा के खिलाफ बोलने का कोई हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने संकल्प लिया कि इंदिरा के नीतियों के खिलाफ आंदोलन होकर रहेगा। छात्रों, जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का आरंभ बिहार के चंपारण से किया, उसी तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी अपने आंदोलन का शुरुआत पटना गांधी मैदान से किया था। उन्होंने सारे छात्रों को आह्वान किया। उस समय पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी थे। नीतीश कुमार जी पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और भी बिहार के कितने मंत्री और विधायक भी उस आंदोलन में भाग लिए थे। जेपी ने सारे छात्रों को कसम खिलाया था कि जो भ्रष्टाचार के समर्थक होंगे वे इस आंदोलन में भाग न लें। जेपी ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वही आंदोलन ने 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हटा दिया और उसी आंदोलन की देन थी कि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे। इंदिरा गांधी की तानाशाही का यही नतीजा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान बिहार में हमारे 70वीं बीपीएससी के सारे अभ्यर्थी कई दिन से आंदोलन जो कर रहे हैं, उनकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन लेना चाहिए था। छात्र हमारे देश के कर्णधार हैं। आज के ही छात्र कल पीएम रहेंगे, सीएम रहेंगे, डीएम रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छात्र गलत थे या सरकार गलत थी या आयोग गलत थी, लेकिन छात्रों की बात सुनने में क्या था। जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, ये तो ब्रिटिश शासन की ओर दर्शा रहा था। प्रशासन की क्रूरता अंग्रेजों की शासन की याद दिला रही थी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने इसी तरह गोलियां चलवाई थी। उन्होंने अपने सैनिकों को याद दिलाया था कि जब तक सारे कारतूस समाप्त न हो, गोलियां चलवाते रहो। जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई, मैं तो देखकर हैरान हो गया। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर जरा सा हमारे मुख्यमंत्री जी सुन ही लेते, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छात्रों की बात मान ही लेते। आप तो इस आंदोलन के दौर से गुजरे हैं, आपको तो अपने आंदोलन की याद होती है। छात्र रो रो कर अपनी वेदना सुना रहे थे। आप गौर कीजिए सर, 2000 सीट है और 4,83,000 छात्र भाग लिए हैं। सभी छात्रों की आशा थी कि इतनी ज़्यादा सीट कभी नहीं निकलती है, शायद मुझे मौका मिल जाए, शायद मुझे मौका मिल जाए। इसी आशा को लेकर इस कड़कते ठंड में सारे अभ्यर्थी धारणा देते रहे। उनकी धारणा सत्याग्रह पर थी, गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है
कि एक तरफ हमारी सरकार कहती है लोकतंत्र है। क्या यही लोकतंत्र था? लोकतंत्र में तो एक किसी भी नागरिक से सरकार को मिलनी चाहिए। ये तो हमारे बुद्धिजीवी छात्र थे। जरा गौर कीजिए, 4 जनवरी को री एग्जामिनेशन हुआ। मैं देखा तो नहीं, सुना कि उनके क्वेश्चन बहुत ईजी थे। गौर कीजिए कि दोनों के मार्क्स में अंतर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। खुद मैं देखा फेसबुक के माध्यम से कि छात्र बता रहे थे कि आज का क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो बताइए कि मार्क्स का अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर यही काम व्यवस्थित ढंग से होते तो छात्रों में असंतोष नहीं आती। मैं बोल ही क्या सकता हूँ, लेकिन संवेदना जरूर व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन छात्रों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जितना कठिन संघर्ष करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप मिलकर उनकी वेदना को सुन लेते, आखिर किसके निकट सुनाता? आप राज्य के मुखिया हैं, आपको चुनकर भेजा गया, आपसे आशा थी। अगर आपसे आशा नहीं रहती तो लोग आंदोलन नहीं करते। खैर, जो हुई, मैं छात्रों को यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो, फिर मन से पढ़ो। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। बस इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपनी मेहनत बरकरार रखो, एक न एक दिन सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। धन्यवाद।